हे हमारे अद्वैत सर्व सामर्थी सर्वज्ञानी सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, हे हमारे जीवन के उद्धारकर्ता, मृत्यु पर जय पाने वाले प्रभु यीशु मसीह और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करने वाले शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस लिखते हैं, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान देह अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार देह अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो आइए उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम की हम स्तुति करें, महिमा करें इस कोरस को गाकर। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, केवल आप ही योग्य हैं। आप ही प्रभु हमारी स्तुति के, आराधना के योग्य प्रभु हैं, परमेश्वर हैं, और इसलिए हम आपको आदर और महिमा देते हैं। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 67वीं ऑनलाइन आराधना में मैं आकांक्षा मसीह समस्त दर्शकों एवं कलीसिया में उपस्थित सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में हार्दिक स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, सलाम, शालोम, जय यीशु और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की आराधना हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह एवं परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको स्टीव जॉब्स के विषय में बताना चाहूंगी। उन्होंने सन 1976 में अमेरिका के एक छोटे से शहर लॉस एल्टोस में एक गैराज से अपनी कंपनी एप्पल की शुरुआत की। उन्होंने 1976 में एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसमें ना ही मॉनिटर था, ना ही कीबोर्ड और ना ही माउस।
इस क्रांतिकारी टच पैड की खोज के साथ ही उन्होंने अनेक वंडरफुल खोजें की, जिनके द्वारा कंप्यूटर और मोबाइल युग में अनेक क्रांतिकारी तथा सुविधाजनक बदलाव या परिवर्तन आए। उनकी खोजों ने मानव युग की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया, परंतु ऐसे अक्लमंद इंसान की मृत्यु कैंसर रोग के कारण सन 2011 में 56 वर्ष की आयु में ही हो गई। अपनी मृत्यु के पूर्व उन्होंने कहा था, मरना कोई नहीं चाहता है, यहाँ तक कि वो लोग भी जो सोचते हैं कि वे स्वर्ग जाएंगे, मरना नहीं चाहते हैं। मृत्यु एक ऐसा पड़ाव या डेस्टिनेशन है जहां पर जाकर सब मनुष्यों को ठहरना ही है। आज तक कोई भी मृत्यु के दंश से नहीं बच सका। मृत्यु जीवन की कड़वी सच्चाई है। जी हाँ प्रियो, मृत्यु के आगोश से कोई बच नहीं सका। यदि जन्म एक सुखद सच्चाई है तो मृत्यु एक दुखद सच्चाई है। बाइबल में भी एक महान चिंतक का वर्णन है, नाम है उनका आयूब। उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब वे रोगी हो गए और अपने आप को मृत्यु के करीब पाए। उन्होंने ऐसे समय में अपने हृदय के विचारों को कुछ इस प्रकार से प्रकट किया। एक वृक्ष की आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला जाए तो भी वह वर्षा की गंध पाकर फिर से पनप जाता है, लेकिन मनुष्य का कोई आशा नहीं। जब मनुष्य का प्राण छूट जाता है तो वह कहीं का भी नहीं रह जाता है। लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य को निराश होने की आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त की है। आज हमारे पास्टर इसी विषय पर संदेश देंगे। आइए हम सब मिलकर वह मधुर गीत गाएं जिसके शब्द हैं, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्यु जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारणहार। यह मसीह गीत संग्रह गीत क्रमांक 71 में पाया जाता है। महान गीतकार और संगीतकार महाराष्ट्र के सीडी जाधव के द्वारा लिखित संगीतबद्ध किया ये गीत शास्त्रीय राग में, और कहा जाता है कि ये भोपाली राग के ऊपर ये गीत आधारित है। आज के संदेश से ये मिलता हुआ गीत है। आज जिस विषय पर हम विचार करेंगे उस विषय से ये गीत मेल खाता है। तो आइए हम सब इस प्राचीन गीत को गाएं और परमेश्वर के अपने यीशु मसीह की जो मृत्युंजयी है, सृजनहार, पालनहार, तारणहार प्रभु है, उनकी महिमा करें। जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्युंजय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारणहार, जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यु के बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। मृत्यु के बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। रोगिन शोगिन एक आधारा, रोगिन शोगिन
पालनहार, तारणहार, जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला और हमारे हृदय में शांति भरने वाला, हमारे हर एक डर को, हमारी हर एक घबराहट को दूर करने वाला हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह। आइए हम सब मिलकर इस पद को गाएं। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारणहार, जय यीशु, जय जय यीशु। इसलिए आइए भाइयों और बहनों, हम सब अपने उस प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करें और एक संग हम पुकारें, उसके नाम की महिमा करें। वो जय जनरंजन, जय दुख भंजन करने वाले हमारे प्रभु हैं, हमारे सृजनहार, पालनहार, तारणहार प्रभु हैं। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारा मारो, जय ललकारो, नारा मारो, जय ललकारो, जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्युंजय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। हम इसी स्थिति में खड़े रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे अय्यूब 14 और उसके पद 1 से लेकर 14 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। धर्मशास्त्र से हम सब निकाल लेंगे पुराने नियम से अय्यूब की किताब, उसका 14वां अध्याय, पद 1 से 14 तक। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और 14वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। अय्यूब अध्याय 14। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है।
और तूने उसके लिए एक ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर के समान अपना दिन पूरा ना कर ले। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ में भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा। जैसे नील नदी का जल घट जाता है और जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह न जागेगा और न उसकी नींद टूटेगी। भला होता कि तू मुझे अधोलोक में छिपा लेता और जब तक तेरा कोप ठंडा ना हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी सुधि लेता। हम सब साथ में मिलकर पढ़ लेंगे। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। यह परमेश्वर पिता का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज से सूचनाएं सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो आप उससे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 67वीं अर्थात 67th साक्षात एवं ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे ऑनलाइन आराधना की प्रथम वर्षगांठ है, फर्स्ट बर्थडे। पिछले वर्ष 22 मार्च को हमने प्रथम ऑनलाइन आराधना का प्रारंभ किया था और आज ठीक 1 वर्ष हुआ है। इस उपलब्धि के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। पिछले 1 वर्ष में हम हजारों दर्शकों से, जिन्होंने फेसबुक, यूट्यूब और मैसेंजर पर हमारी रविवारी आराधना को देखा है, सुना है, शामिल हुए हैं, उन्हें हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। वे जो कि हमारे शहर में हैं, वे जो कि हमारे प्रदेश में हैं, हमारे देश में हैं, और वे जो कि हमारे देश से बाहर हैं। आप सबों को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और हमारी प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करते रहें। धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी के कमेंट्स के लिए, लाइकिंग्स के लिए और वीडियो शेयर करने के लिए। परमेश्वर पिता आपको अपनी आशीषें प्रदान करे, क्योंकि आप किसी न किसी तरीके से सुसमाचार प्रचार के विस्तार में लगे रहे। हमारा ऑनलाइन प्रसारण सतत चालू रहेगा, ये कंटिन्यू होगा, ताकि हम आप सबके साथ आराधना कर सकें। साथ ही दूरस्थ स्थानों में रहने वाले हमारे मसीही भाई लोग, मसीही विश्वासी लोग या जो प्रभु को खोज रहे हैं उनके साथ, और साथ ही साथ वे सारे लोग जो कि पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, सीआरपीएफ में हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं, जिनके पास कलीसिया की सेवा उपलब्ध नहीं है, उन तक हम लगातार पहुंचते रहें। परमेश्वर के आराधना के गीतों के माध्यम से, वचन के पढ़े जाने से, प्रार्थना के किए जाने से और वचन के प्रचार के द्वारा
रविवारी आराधना सतत रूप से आप सभी के मध्य में जारी रहेगी। कृपया विनम्र निवेदन है आप सभी से कि हमारी इस ऑनलाइन प्रसारण सेवा का प्रचार प्रसार करें, अपने तक सीमित ना रखें, लेकिन आप दूसरों को भी बताएं। यदि हमारे जितने भी साधारण या नॉर्मल हमारे जितने भी सदस्य हैं सामान्य रूप से, वे यदि एक एक दो लोगों को भी बताएं हमारी इस रविवारी आराधना के विषय में, तो एक काफी बड़ा प्रचार हो सकता है, प्रभु के नाम को महिमा इसके द्वारा मिल सकती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करना और साथ ही साथ हमारे इस आराधना के बारे में बताने का काम करते रहेंगे। आज प्रभु भोज की आराधना या प्रभु भोज की सेवा भी संपन्न की जाएगी। आशा है आपने प्रभु भोज की रोटी और दाखरस को तैयार कर लिया होगा पहले से। कृपया मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और प्रभु भोज की सहभागिता को आप प्राप्त करें। आने वाले रविवार अर्थात 28 मार्च को 28 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, नहीं क्षमा करेंगे, आने वाले रविवार 28 मार्च को पाम संडे का पर्व हम सब मिलकर के मनाएंगे और इसके पश्चात 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अर्थात सोमवार, मंगलवार, बुधवार को संध्या 7 बजे से पैशन वीक की विशेष आराधना, ऑनलाइन आराधना और साक्षात आराधना, ये दोनों संपन्न की जाएगी। अर्थात ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। तो आप सभी से अनुरोध है, वे सारे लोग जो कि बिलासपुर में हैं और हमसे संबंधित हैं, आप सभी लोग हमारी इस आराधना में आ सकते हैं और परमेश्वर की सहभागिता को, उनकी संगति को वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखें, आने वाला रविवार 28 मार्च पाम संडे का रविवार होगा और उसके पश्चात 29, 30, 31 की संध्या 7 बजे से दुग्भोग सप्ताह की आराधना संपन्न की जाएगी। 1 अप्रैल को प्रभु भोज का स्थापना पर्व हम सब मिलकर के मनाएंगे, जिसे मॉन्डी थर्सडे भी कहते हैं। 2 अप्रैल को शुक्रवार की सभा 12 बजे से 3 बजे तक एवं 4 अप्रैल को प्रातः 11 बजे ईस्टर या पुनरुत्थान पर्व की आराधना संपन्न की जाएगी। तो 1 अप्रैल को प्रभु भोज स्थापना पर्व है संध्या 7 बजे और उसके पश्चात 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से गुड फ्राइडे की सभा और उसके पश्चात क्षमा करेंगे 2 अप्रैल को और उसके पश्चात 4 अप्रैल को 11 बजे ईस्टर या पुनरुत्थान पर्व की आराधना की जाएगी। आप सभी को मैं व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर इसकी विस्तार से सूचना भी प्रेषित कर दूंगा, तो कृपया आप सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद के विषय हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमती सुनील एवं सुरेखा जय जेम्स को, उनकी बेटी के लिए, अर्पिता के लिए, जो उच्च अध्ययन के लिए चेक गणराज्य में गई थी, चेकोस्लोवाकिया जिसे कहते हैं, वहाँ की राजधानी प्राग में वो उच्च अध्ययन कर रही थी और उच्च अध्ययन के पश्चात वहीं पर उन्हें नौकरी मिल गई है, जॉब मिल गया है। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उनकी इस उपलब्धि के लिए और धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए भी कि उन्होंने अपनी खुशी को अपने तक सीमित नहीं रखा, लेकिन नवजीवन सेवा समिति को एक भेंट राशि भी उन्होंने प्रदान की है, ताकि उस भेंट राशि से हम बहुत से दुखी चेहरों पर मुस्कान लेकर के आ सकें। इस बात के लिए हम उन्हें, उनके परिवार को और परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद का एक विषय और है कि श्रीमती किरण व्यवहार, जो मेरी बड़ी बहन लगती हैं, बालाघाट में रहती हैं, उनकी 2 दुकान पर किराएदार ने कब्जा जमा लिया था और वर्षों से कोर्ट केस उसके ऊपर चल रहा था, वो खाली भी नहीं कर रहा था और दुर्व्यवहार भी वो करता था, लेकिन
हमने इस विषय को प्रार्थना में रखा है और पहले भी हमने इस विषय के लिए प्रार्थना की है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि हाई कोर्ट से फैसला हो सका और अब वो दुकान उन्हें शीघ्र ही उनके हाथों में सुपुर्द कर दी जाएगी। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं उनकी बहू अर्थात डॉक्टर प्रवर व्यवहार की पत्नी अनुकृति के लिए, जो फार्मासिस्ट हैं और फिलहाल वो छिंदवाड़ा के पास बड़कुही में कार्यरत हैं, उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके स्थानांतरण का भी प्रबंध करे, जल्दी से जल्दी वो अपने पति के पास आ सके, ऐसी व्यवस्था हो सके और अधिकारी लोगों का हृदय इस बात के लिए तैयार हो सके और आदेश उनका निकल सके। कोर्ट का डिसीजन मेरी बहन के पक्ष में होने की खुशी में उन्होंने अपनी धन्यवाद की भेंट अर्पित की है। परमेश्वर पिता उन्हें आशीषों से परिपूर्ण करे। प्रार्थना के विषय इस प्रकार से हैं और हम उनके लिए न सिर्फ मैं बताते जाऊंगा लेकिन हम प्रार्थना भी करते जाएंगे। मिस्टर एफ.डी. इनिस के परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। उसमें उनके परिवार में अभी दुख की घड़ी इसलिए है क्योंकि सारे लोग किसी न किसी कारण से बीमार हैं। मिस्टर एफ.डी. इनिस के पांव में फ्रैक्चर हो गया है। हम परमेश्वर पिता से उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी पत्नी मिसेस इनिस को हृदय रोग है, उनके लिए भी हम चंगाई की प्रार्थना करते हैं। उनके पुत्र अजय की आंखों में मेजर प्रॉब्लम है और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की उनकी आंखों की रोशनी को वो बहाल करें। उनकी पत्नी प्रिया के नर्वस सिस्टम में कुछ खराबी है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर पूरे परिवार को अपनी चंगाई प्रदान करें। ये विश्वासी परिवार है और प्रार्थना करते हैं कि परीक्षा की जो घड़ी इस परिवार पर आई है वो परीक्षा की घड़ी टल सके और ये अपने विश्वास में मजबूत बन सके। प्रार्थना करेंगे श्रीमती रामीन के लिए, चलने में उन्हें तकलीफ होती है। परमेश्वर पिता इन्हें चंगाई दें। श्रीमती मालती के पेट और सिर में दर्द होता है। परमेश्वर पिता स्पर्श करें इनके पेट को और सिर को और उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं समीर का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है और ये जवान बेटा अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। परमेश्वर पिता बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें। श्री संजय लाल दुष्टात्मा पीड़ित हैं और परमेश्वर पिता इनके ऊपर दया करें, कृपा करें कि दुष्टात्मा का प्रभाव इनके शरीर से जाता रहे ताकि ये स्वस्थ हों और अपनी दिनचर्या के कार्यों में लग सके। प्रार्थना करते हैं नवजीवन गायन मंडली के लिए, जो बहुत से जगह पर अपने गीतों के द्वारा सुसमाचार प्रचार के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा दे रही है। 1, 2, 3 अप्रैल को अकलतरा में इन्हें अवसर मिला है कि अपने गीतों के द्वारा और सुसमाचार प्रचार के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और 28 अप्रैल से 1 मई को पचपेड़ी में ये जाएंगे गीतों को गाने के लिए और प्रचार करने के लिए। परमेश्वर पिता इनकी सहायता करें। प्रार्थना करें भाई संत कुमार के लिए, इनका ऑपरेशन हुआ है लेकिन हीलिंग नहीं हो रही है, घाव इनका ठीक नहीं हो रहा है। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता इनके जख्म को ठीक करें। प्रार्थना करें पास्टर स्टीफन रॉटे की बेटी उदिता के लिए, उन्हें कैंसर हो गया है, वो कनाडा में रहती हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें चंगाई दें, जो भी चिकित्सा इनकी की जा रही है उसे वो फलवंत करें और ये हमारी बेटी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर अपने पारिवारिक कार्यों में लग सके और परिवार की एक बड़ी चिंता दूर हो सके। आइए इन सारे निवेदनों को हम परमेश्वर पिता के समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से रखें। हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं। इन सारे निवेदनों को बड़े विश्वास के साथ आपके समक्ष हम समर्पित करते हैं प्रभु, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु की
हमारी ये प्रार्थनाएं सुनी जाए। बहुत से लोगों ने यदि इन निवेदनों को हमें भेजा है तो इसलिए नहीं कि हम में कुछ ऐसी सामर्थ्य है कि हम इनको ठीक कर सकते हैं, चंगाई कर सकते हैं, या इनके जीवन में हम आश्चर्यजनक काम को कर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं है पिता आपके बिना। हमारा काम ही है आपकी आज्ञा का पालन करना, और आपकी आज्ञा ये है कि आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगे। तो हम मांग रहे हैं प्रभु, मांग रहे हैं, हमारी विनती को सुनिए, कृपा कीजिए पिता हर एक के ऊपर। धन्यवाद देते हैं पिता उन विषयों के लिए, धन्यवाद के विषयों के लिए जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की है आपसे। पिता प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के ऊपर आपकी दया की दृष्टि हमेशा की तरह बनी रहे। पिता धन्यवाद देते हैं नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के इस प्रथम वर्षगांठ के लिए, इस बड़ी उपलब्धि के लिए। पिता आपने हमें जिम्मेदारी दी है, आपने हमें उत्तरदायित्व दिया है पिता कि हम लोगों की आत्मिक बहाली करें, आत्मिक रूप से उनकी उन्नति कर सकें, और हम अपने इस अभियान में आगे बढ़ रहे हैं। हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं प्रभु, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, और जितने भी मीडिया हैं हमारे पास उपलब्ध हैं पिता, उनके माध्यम से हम लोगों के पास तक जा सकें, न सिर्फ आराधना के द्वारा लेकिन दैनिक आत्मिक ऊर्जा पाठ के द्वारा भी हम बहुतों के हृदय को स्पर्श करें, उनके आत्मिक जीवन में हम विकास ला सकें पिता, आत्मिक रूप से उन्हें सौष्ठव बना सके। धन्यवाद देते हैं पिता आज की आराधना के लिए, आगे की आराधना में आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद के साथ इस विषय को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए अब हम प्रभु भोज की सहभागिता को प्राप्त करें। प्रभु भोज की तैयारी में हम सब मिलकर एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, जो क्रूस पे कुर्बा है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है।
सहभागिता में हम सब मिलकर साथ साथ चलेंगे। और यदि आपने प्रभु की मेज अपने निवास स्थान में सजाई है तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप उस वस्त्र को जिससे आपने रोटी को और दाखरस को ढांका है उसे हटा लीजिए, और साथ ही साथ उस कवर को भी हटा लीजिए जिससे आपने, उस पात्र को हटा लीजिए जिससे आपने ढांका है। हम बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी गंभीरता में रहते हुए प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करेंगे। वचन में लिखा है, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। उसी प्रकार ब्यारी के उपरांत उन्होंने कटोरा अपने हाथ में लिया, अपने शिष्यों को दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरी नई वाचा का वो रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करने के लिए मेज की सहभागिता को प्राप्त करने वाले हैं। हम किस बात का स्मरण करें? संत पौलुस कहते हैं कि जब भी हम इस प्रकार से मेज की सहभागिता में शामिल होते हैं, प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हैं। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके सब के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। वो हमारे लिए क्रूस पर मारे गए। उनकी मृत्यु हमारे विश्वास का एक प्रमुख अंगीकार है। और जब इस मेज पर आते हैं हम सहभागिता प्राप्त करने के लिए अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह की, तो हम स्मरण करते हैं कि वो मेरे लिए मारे गए, क्रूस पर कुर्बान हुए मेरे गुनाहों के लिए, जैसा गीत अभी हमने गाया। आइए हम सब परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनकी मृत्यु के लिए धन्यवाद दें। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के लिए धन्यवाद दिया, हम भी धन्यवाद दें। हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं प्रभु, इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, उस आत्मा के लिए जिससे हमने गंभीरता को प्राप्त किया, संजीदगी को प्राप्त किया है और मेज की संगति हम प्राप्त कर रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए, उनकी मृत्यु के लिए पिता, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखा। और पिता, जब हम इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये रोटी और साथ ही साथ हमारे हर एक दर्शक जो इस सहभागिता में भाग ले रहे हैं और जिन्होंने तैयारी की है, उनके निवास स्थान पर तैयार रोटी प्रभु की देह हो और उनके स्थान पर तैयार दाखरस और इस मेज का दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो। और पिता, हम इस अनुष्ठान के लिए इस रोटी को और इस दाखरस को संसार की वस्तुओं से पृथक करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि ये सहभागिता हमारे जीवन में आशीषों को लेकर के आए। प्रभु की मृत्यु के पश्चात जो आशीषें हमें मिली, पुनरुत्थान की सामर्थ, हम धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।
देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान है। वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। आप सभी लोग जो घर में प्रभु भोज की सहभागिता जिन्होंने प्राप्त किया है, कृपया अपने पात्र को आप फिर से बड़े आदर के साथ ढांक कर रख दीजिए और ध्यान रखिए कि ये पवित्र किया जा चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आराधना के पश्चात आप इसे कंज्यूम कर लें, इसे फेंके नहीं, पूरा पूरा कंज्यूम कर ले, पूरा पूरा उपयोग कर ले। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी के ऊपर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब आप सभी के लिए अवसर होगा कि अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करें। इस समय हम सब मिलकर एक गीत गा लेंगे जिसके शब्द हैं, तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। शुक्रिया।
आइए इन भेंटों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हमारे पिता आपके भवन में आए हैं भेंट अर्पण करने के लिए। पिता, वचन कहता है कि न सिर्फ हम भेंट को अर्पित करें लेकिन अपने आप को भी, और तब हमारा अर्पण पूरा होता है। भेंटों के अर्पण के साथ हमारा भी समर्पण। हमारी प्रार्थना है पिता कि इसे आप ग्रहण करें, स्वीकार करें। जो भी भेंट संग्रहित किया गया है आपके राज्य की बढ़ती के लिए, आपके राज्य की महिमा के लिए उपयोग में लाया जा सके। अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ जो पाया जाता है पुराने नियम से, सबोपदेशक अध्याय 8 पद 7 और 8, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से है, इब्रानियों अध्याय 2 पद 9 और उसके बाद 14 और 15, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ सबोपदेशक 8 पद 7 और 8। वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, या उसको कौन बता सकता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकालते समय रोक ले, और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और ना उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और ना दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। 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 आप सबको को जय मसीह की। जय मसीह की। हम धर्मशास्त्र से पठन पाठन के लिए निकाल लेंगे इब्रानियों की किताब, उसका दूसरा अध्याय। पहले मैं 9 पद पढ़ूंगी, उसके बाद 14 और 15 पद पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के लिए के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। 14वां पद, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना अध्याय 11 पद 21 से लेकर 27 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना 11 पद 21 से लेकर 27 तक। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय पद 21 से लेकर पद 27 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि
जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मार्था ने यीशु से कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय होगा कि हम रेवरेंड राजेश मसीह से परमेश्वर पिता के जीवित वचन के द्वारा आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करें। आज हम सभी के लिए मनन का विषय है, प्रभु यीशु मसीह का नाम संपूर्ण सृष्टि में सर्वोपरि एवं सर्वश्रेष्ठ है। यह इस श्रृंखला का 12वां संदेश है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजयी है। The name of Lord Jesus Christ is preeminent and paramount in the whole universe because he was conquered by the death. परंतु इसके पूर्व की हम संदेश सुने। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा में एक गीत गा लेंगे जिसके शब्द है, संसार का सबसे बड़ा वैद्य है, वो है हमारा यीशु। यह मसीह गीत संग्रह में गीत क्रमांक 542 में पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा वैद्य वो है हमारा यीशु। उनको जो पाप में हुए गए प्यार से बुलाता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है क्षमा बोलता यीशु। तुम स्वर्ग को आओ साथ मिला के मुकुट देता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। यीशु का नाम बचाता है हर पाप और दुख से यीशु। वह प्यार से अब बुलाता है, कौन और है जैसा यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु
जाएंगे, देखेंगे अपना यीशु, वहाँ फिर नहीं मरेंगे, अनंत अनंत साथ यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। इन दिनों हम विगत 11 रविवारों से अर्थात 3 जनवरी से एक ही विषय पर मनन कर रहे हैं, संदेशों को सुन रहे हैं, और जो प्रमुख विषय है जिस पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम संपूर्ण सृष्टि में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। The name of Lord Jesus Christ is preeminent and paramount in the whole universe. प्रथम 4 रविवारों में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और उसके पश्चात हमने ये चिंतन किया कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह का नाम सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। हम कारण जानने की तरफ गए, कारणों को जाना कि सिर्फ हवा हवाई है कहना, या फिर हम मसीह विश्वास में इसलिए कहते हैं, अपने प्रभु को श्रेष्ठ मानते हैं, या इसके पीछे कोई औचित्य है, कोई कारण है, कुछ प्रमाण है, आखिर क्या बातें हैं। और हमने देखा 4 कारण पिछले दिनों 7 संदेशों के माध्यम से 4 कारणों के ऊपर हमने मनन किया। पहला कारण जो मैंने आप सभी को बताया था वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह अहिंसक क्रांतिकारी है, नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशनरी प्रभु यीशु मसीह, और हमने देखा था इस विषय में उनकी श्रेष्ठता को। दूसरा कारण हमने मनन किया था कि प्रभु यीशु मसीह समग्र परिवर्तनकारी हैं, ही इज होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मर, और इस विषय को भी काफी गहराई से हमने विचार किया था कि किस प्रकार वो मानव जिंदगी को स्पर्श करते हैं और मानव जीवन को वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उसे एक नया मनुष्य बनाते हैं। तीसरा कारण हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता के ऊपर कि वो सही मायने में यथार्थवादी हैं, ही इज ट्रूली रियलिस्टिक, सही मायने में यथार्थवादी। और चौथा कारण हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह सच्चे उद्धार करता है। इस विषय को हमने 3 संदेशों के माध्यम से देखा, और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का उद्धार क्या है, व्हाट बाइबल स्पीक्स अबाउट साल्वेशन, उद्धार के बारे में बाइबल क्या कहती है, और एक पूरा रविवार हमने इसके ऊपर अध्ययन किया था। और फिर हमने देखा था कि सच्चे उद्धारकर्ता बनने के लिए या अपने आप को प्रमाणित करने के लिए 2 शर्तों की आवश्यकता होती है। पहली बात हमने ये देखा कि मानव ही मानव का उद्धार कर सकता है, कोई एलियन आकर के इस पृथ्वी के ऊपर या कोई दूसरे ग्रह से कोई आकर के मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता, मानव ही मानव का उद्धार कर सकता है, इसीलिए परमेश्वर मानव बन गए, हमने देखा। और दूसरी शर्त यह थी कि यदि पतित मानव को बचाना है तो जो उद्धार करता है उसे पवित्र होना आवश्यक है, निर्दोष होना आवश्यक है, निष्पाप होना आवश्यक है, और वही मानव का सही अर्थों में उद्धार कर सकता है। पिछले सप्ताह हमने प्रभु यीशु मसीह के निष्पाप होने के प्रमाणों पर चिंतन मनन किया है, और आज हम 5वें प्रमाण के ऊपर चिंतन मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों श्रेष्ठ हैं, क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं, क्यों सर्वोपरि हैं। 5वां कारण, और हम प्रमाणित करेंगे इस
इस बात के द्वारा कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह प्रीएमिनेंट है और पैरामाउंट है। और पांचवा कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजयी है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज कॉन्कर्ड द डेथ। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की है। यह 12वां संदेश है और ये अंतिम संदेश है। इसके बाद हम दूसरे विषय की तरफ जाएंगे। जैसा मैंने बताया, आने वाला रविवार पाम संडे का या खजूर के पर्व का रविवार है और उस दिन हम उस पर्व से संबंधित संदेश को सुन सकेंगे। परंतु इसके पहले कि हम इस मुख्य विषय पर आए कि प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजयी है, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय हासिल की है। He has conquered the death। यदि इस विषय को हम ले, पर इसके पहले हम निम्न सच्चाइयों पर मनन करेंगे जो मृत्यु के विषय में हमसे बातचीत करती है। मृत्यु के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं, हम इस पर गौर करेंगे। पहली बात यह है या पहली सच्चाई यह है कि मृत्यु अवश्य संभावी है। मृत्यु अवश्य संभावी है। मृत्यु के दंश से कोई भी नहीं बच पाया है और ना कोई बच पाएगा। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसने मृत्यु के स्वाद को नहीं चखा हो। मृत्यु अवश्य संभावी है। कुछ सर्वश्रेष्ठ कथन के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। कुछ बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स हैं, कुछ बाइबल से हैं, कुछ बाहर से हैं, और हम दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे कि लोगों ने क्या कहा है मृत्यु के विषय में। पहला हम देखेंगे भजन संहिता का 49वां अध्याय। कोरह वंशियों का भजन है, इसका टाइटल है, इस लिखा हुआ है। ये कोरह कौन थे? कोरह मूसा के चचेरे भाई, कोरह की संतान और उसके वंश के लोग थे। ये गायकों की पीढ़ी हुआ करती थी। इनका काम ही था कि गीतों की रचना करना, परमेश्वर के नाम से और परमेश्वर की महिमा करना। मूसा के समय में जिसने इस भजन को लिखा, भजन संहिता 49 को, मूसा के क्षमा करेंगे, राजा दाऊद के समय उनकी गायन मंडली में वो झांझ नामक वाद्य यंत्र को बजाया करता था और परमेश्वर की स्तुति उसकी होती थी। और कई जगह हमने पढ़ा, झांझ बजाकर मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। तो वो झांझ बजाया करते थे। उन्होंने एक बड़ा प्यारा भजन लिखा, भजन संहिता 49, उसमें गहरी बातें लिखी हैं। आप इसको पढ़िएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा इसको, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अनेक प्रश्नों का उत्तर इसमें है। तो आप अवश्य पढ़िएगा। पद 9 की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, और पद 9 में क्या लिखा है जरा पढ़ करके बताइए। भजन संहिता 49 उसका 9वां पद। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे। कोई ऐसा नहीं इस दुनिया में जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। और कब्र को ना देखे, जिसकी कोई कब्र ना हो। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए जीवित रहे। एक और भजन, भजन संहिता 89 उसका 48 वर्ष, भजन संहिता 89 उसका 48वां पद। इस भजन को एतान एजरा वंशी ने लिखा है, और क्षमा करेंगे मुझे कि मैंने आपको बताया कि कोरह झांझ बजाते थे, वो नहीं बजाते थे, वो गायकों की पीढ़ी थी, भजन लिखते थे। और भजन संहिता में उनके 11 भजन हैं, 11 भजन, बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं, जिनमें से 49 है। लेकिन भजन संहिता 89 को लिखा है एतान एजरा वंशी ने। वो राजा दाऊद की गायन मंडली में झांझ बजाया करते थे। ये राजा दाऊद की मंडली में, यहाँ पर उन्होंने इस भजन को लिखा। और वो लिखते हैं, वो वर्ष 48 में, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? कौन पुरुष सदैव अमर रहेगा? हमेशा के लिए अमर होने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं आया। किसी के पास ऐसी संजीवनी बूटी नहीं है जो मनुष्य को अमर बना दे। वो लिखते हैं कि कौन पुरुष सदैव अमर रहेगा, और आगे
क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा क्या सकता कोई है? अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? स्वर्ग से या नरक से कोई अपने प्राण को बचा सकता है? कोई ऐसा जो अमर हो? ये उनका प्रश्नवाचक चिन्ह है। और मैंने कहानी पढ़ी और बहुत बार मैं इसका उल्लेख भी करता हूँ एक विधवा महिला के बारे में। वो महिला के पति की तो पहले ही मृत्यु हो गई, विधवा थी, उनका एक जवान बेटा था, बीमार हुआ और उसकी भी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो वो महिला अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी और वो बिलक बिलक करके रोने लगी अपने बेटे की लाश के पास। और वो रोती थी, कहती थी कि अब कौन मुझे खिलाएगा, पिलाएगा, कौन मुझे संभालेगा? बेटा एक तो तू था, तेरे पिता चले गए, तू भी चला गया। उसके बिलखने को गांव का एक व्यक्ति देख नहीं पाया और उससे कहा कि बहन, हमारे गांव के आगे जो एक पहाड़ी है उस पर संत रहते हैं और वो संत चंगाई करते हैं और तुम अपने बेटे को लेकर के जाओ वहां और हो सकता है कि उसे जीवन वो प्रदान कर दें। बड़ी आस लिए अपने बेटे की लाश को वो किसी तरीके से संत के पास लेकर के जाती है। संत उसकी व्यथा को सुनते हैं और फिर कहते हैं कि बहन, बेटे की लाश को तुम यहीं छोड़ दो, गांव चली जाओ, वापस उस घर से चावल के दाने लेकर के आओ जिस घर में कभी कोई मौत नहीं हुई। वो समझ जाती है कि संत का आशय क्या है और अपने बेटे की लाश को वहां से ले जाती है। कोई ऐसा नहीं इस दुनिया में जो सदैव जीवित रहे, कोई ऐसा नहीं जो सदैव अमर रहे। हमारी बेटी आकांक्षा ने आह्वान में आपको स्टीव जॉब्स के बारे में बताया, अद्भुत वैज्ञानिक, अद्भुत खोजकर्ता हो। उनकी तुलना महान अन्वेषक एडिसन और ग्राहम बेल के साथ की गई, उनके समकक्ष माना गया, क्योंकि जैसे इन दोनों ने मानवीय जिंदगी को सुविधा प्रदान करने के लिए आविष्कार किए, वैसे ही उन्होंने भी बहुत से ऐसे आविष्कार किए जिससे हमारी जिंदगी, खासकर हमारी पीढ़ी के लोगों को काफी सुविधाएं उपलब्ध हुई। स्टीव जॉब्स ने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं और उन्होंने बताया, आकांक्षा ने, कि टच स्क्रीन के जनक हैं वो। आधुनिक कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नोलॉजी को उन्होंने उच्चतम स्तर तक पहुंचाया है, लेकिन 56 वर्ष की अल्पायु में कैंसर रोग से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पूर्व उनके द्वारा कहे गए कथन को मैं कोट करना चाहूंगा। मरना कोई नहीं चाहता, स्टीव जॉब्स ने कहा, मरना कोई नहीं चाहता, यहां तक वे लोग भी जो स्वर्ग जाना चाहते हैं मरना नहीं चाहते। फिर भी कोई चाहे या ना चाहे, मरना हर इंसान को है। मृत्यु एक ऐसा अंतिम पड़ाव है, एक लास्ट डेस्टिनेशन है जहां पर हर किसी को पहुंचना है, कोई इंकार नहीं कर सकता। कोई मृत्यु से आज तक बच नहीं पाया है। राजा सुलेमान ने लिखा, पुराने नियम से आज हमने इस संदर्भ को पढ़ा है, सब उपदेशक 8:8 में, और वो कहते हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश उसके प्राण पर चले कि निकलते समय वो रोक ले उसको कि प्राण मत जा, मैं कुछ दिन और जीना चाहता हूं इस धरती पर, मुझे कुछ जिंदगी और दे दे, जीवन कुछ और दे दे, मत निकल मेरी देह से प्राण, मेरी सांस मेरे जिस्म में बनी रहे। वो लिखते हैं, और ना कोई मृत्यु के दिन का अधिकारी होता है, इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसा। विश्व विजेता सम्राट सिकंदर के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं और सुनते हैं, और आपने भी सुना होगा शायद जो मैं बताना चाह रहा हूं। उस सम्राट का, विश्व विजेता सम्राट का वश भी उसके प्राण पर नहीं चला।
दुनिया को फतह करते वो हिंदुस्तान तक आया, और जब तबीयत यहाँ खराब हुई, कहते हैं कि उसको डायरिया हो गया, यहाँ से लौटा वो, और बड़ी इच्छा थी उसकी कि बीमारी हालत में वो चले जाए ग्रीस में अपनी माँ के पास, और यदि मौत आए तो उनके गोद में अपना सिर रख करके वो मर जाए। लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वो बेबीलोन में आया और नबूकदनेस्सर के महल में, जहां पर उसका आधिपत्य हो गया था, और वहां उन्होंने अपने प्राण त्यागे। लेकिन मृत्यु के पूर्व उन्होंने अपने सारे जनरल्स को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया, और कहा कि मेरी ये 3 इच्छा आप लोग पूरी करना। पहली इच्छा उसने कहा कि जितने वैद्यों ने मेरी चिकित्सा की है उनसे कहना कि वो मेरी अर्थी को उठाएं, ताकि दुनिया के लोग जाने कि यदि मौत आनी है तो कोई चिकित्सा काम नहीं आएगी। कितना पढ़ा लिखा वैद्य चिकित्सक क्यों ना हो, वो किसी को बचा नहीं सकता है। दूसरी इच्छा उसने प्रकट की कि जिस मार्ग से मेरी शव यात्रा निकले, उस मार्ग में मेरे द्वारा अर्जित किए गए जितनी भी धन संपत्ति है, सोना है, चांदी है, जवाहरात है, हीरे है, मोतियां हैं, सब सड़क पर मेरे कफन यात्रा, शव यात्रा के पहले बिछा दी जाएं, ताकि लोग समझ सकें कि आदमी के पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, वो उसके प्राण को बचा नहीं सकता। निकलते समय, प्राण को निकलते समय वो अपनी शक्ति, अपने धन, अपने पद से रोक नहीं सकता है। और तीसरी इच्छा उसने जाहिर की कि मेरी मौत के बाद जब मेरी शव यात्रा निकाली जाए तो कफन से मेरे दोनों हाथ बाहर कर दिए जाएं, ताकि दुनिया जाने कि विश्व विजेता सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ वो जा रहा है। कोरह वंशी ने भजन संहिता 49 में यही बात लिखी है। पद 6 में वो लिखते हैं, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा करते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं। पद 7 में वो कहते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी रीति से नहीं छुड़ा सकता, किसी रीति से नहीं बचा सकता। जिनका भरोसा उनकी धन संपत्ति पे है, लेकिन यदि किसी के, उसके प्रियजन की मृत्यु हो रही तो वो उसको बचा नहीं सकता। और आगे लिखते हैं, ना ही परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। पद 8 में वो लिखते हैं कि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है, वो अंत तक कभी नहीं चुका सकेंगे। कितना अच्छा पद है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने और उनके उद्धार के लिए, अपना, हमारे उद्धार के लिए अपना प्राण दिए जाने को प्रदर्शित करता है। कोई नहीं चुका सकता किसी के प्राण का मूल्य। प्राण की छुड़ौती भारी है, कोई कभी नहीं चुका सकता। महान चिंतक अय्यूब, मृत्यु के संबंध में हमने अभी पढ़ लिया। उत्तरवादी की रीति से अय्यूब की किताब 14वें अध्याय में बहुत गंभीर बातों को लिखते हैं। वो बहुत ही गंभीर बातों, जीवन और मृत्यु के विषय में वो चर्चा करते हैं। और वो लिखते हैं कि 5वें पद में मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, और उसके महीनों की गिनती हफ्तों की, दिन की, घंटे की, सेकंड की, मिनट की, सेकंड की परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के हाथों में है। और वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक ऐसी सीमा रेखा बांध दी है कि जिससे मनुष्य चाहे अपने बल से, चाहे धन से, चाहे शक्ति से, प्रभाव से पार करना चाहे तो पार नहीं कर सकता। जो सीमा परमेश्वर ने बांध दी सो बांध दी, उस सीमा तक उसकी आयु है। पद 7 में वो कहते हैं, वृक्ष को तो आशा रहती कि चाहे वह काट डाला जाए तो भी फिर पनपेगा। और वो तुलना करते हैं मनुष्य के जीवन की किसी वृक्ष के साथ।
और वो कहते हैं कि जब वर्षा की फुहार पड़ती है तो कट्टे वृक्ष से भी कोमल कोमल कोपलें निकल आती हैं। वो वृक्ष जीवित हो जाता है और फिर ऊंचा बढ़ जाता है, फल लाता है। पर वो कहते हैं कि वृक्ष को आशा है, परंतु मनुष्य को कोई आशा नहीं। मनुष्य मर जाता है। जब उसका प्राण छूट गया तो वो कहाँ रहा? पद 10 में वो कहता है कि मनुष्य कहीं भी नहीं ठहर पाता, मनुष्य कहीं भी रह नहीं पाता, मर गया, वो मर गया। इस संसार के सब व्यक्तियों ने, प्रत्येक व्यक्ति ने मृत्यु का स्वाद चखा है। मृत्यु अवश्यंभावी है और इसीलिए हर एक मनुष्य के हृदय में, हर एक व्यक्ति के मन में मृत्यु घबराहट को उत्पन्न करती है, बेचैनी को उत्पन्न करती है। ये दूसरी सच्चाई है। पहली सच्चाई मृत्यु अवश्यंभावी है, दूसरा है मृत्यु घबराहट को उत्पन्न करती है, मृत्यु डर को उत्पन्न करती है, मृत्यु इंसान को बेचैन करती है। और मैंने पढ़ा कि डर 2 प्रकार के होते हैं। पहला डर स्वाभाविक डर है, परमेश्वर पिता ने हमारे स्वभाव में डाल रखा है उस डर को। ये पॉजिटिव डर है, ये सकारात्मक डर है, ये अच्छा डर होता है। जैसे परमेश्वर के प्रति हमारे हृदय में भय का होना, माता पिता के लिए हमारे हृदय में भय का होना, ये एक अच्छी बात है। समाज से भी हम भय खाते हैं। बहुत सी समाज की सोच हमारे हृदय में होती है कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि समाज में कलंकित होना पड़े। ये एक अच्छा डर है। परीक्षा का भी डर होता है। वे लोग, सारे लोग जो परीक्षा में शामिल होते हैं, और बहुत बार हम अंधकार से डरते हैं। अंधकार में जाते हैं, रोशनी लेकर के जाते हैं, ताकि कुछ ऐसा घटित ना हो जाए जिससे हमारा जीवन संकट में पड़ जाए। हम गर्मी से डरते हैं, लू से डरते हैं, हम कड़ी ठंड से डरते हैं और हम अपने लिए उपाय करते हैं। ये अच्छे डर हैं हमारी जिंदगी के लिए, हमारी जिंदगी को बचाने के लिए एक अच्छे डर है, जो कि जिसे हम भय कहते हैं। और ये भय इंसान के जीवन में, उसके स्वभाव में होता है। परमेश्वर ने डाल रखा है इस भय को। और दूसरा जो डर है वो अस्वाभाविक है, ये नकारात्मक है, और ये डर घबराहट को उत्पन्न करता है। ये डर शैतान लेकर के आता है, घबराहट को, ताकि मनुष्य अपनी जिंदगी में इसी में ही, इस भवचक्र में फंसा रहे, इससे निकल ना पाए। परमेश्वर को तो वो सोचे नहीं, परमेश्वर के विषय में। और मेडिकल साइंस कहता है कि फोबिया, घबराहट एक फोबिया है। 300 से ऊपर ऐसे फोबियाज हैं, जिसमें से 100 प्रमुख फोबियाज हैं। और इन सारे फोबियाज का निर्माण, जिसे हम चिंता कहते हैं, चिंता मनुष्य खुद ही निर्माण करता है, मैन्युफैक्चर करता है। घबराहट चिंताओं को जन्म देती है। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसके 6वें अध्याय के 25वें पद से आगे इसीलिए बहुत अच्छी शिक्षा दी कि तुम अपने प्राण की चिंता नहीं करना। 6वें अध्याय के 25 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने प्राण की चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, इस बात की चिंता तुम मत करो। यही चिंताएं आगे चल करके घबराहट को उत्पन्न करती हैं। और ये घबराहट मेडिकल साइंस की भाषा में एंजाइटी डिसऑर्डर को लेकर के आती हैं, अर्थात घबराने की बीमारी। और मनुष्य घबराता है इनसे, क्योंकि इनका रूट मृत्यु ही है। ये सब जाकर के मृत्यु में समाप्त होती हैं सारी घबराहटें। यदि ये सब नहीं हुआ, हम मर गए, तो क्या होगा? मृत्यु घबराहट उत्पन्न करता है। गलील के सागर में भीषण तूफान आया और प्रभु यीशु मसीह थे अपने शिष्यों के साथ। और जब वो भीषण तूफान आया
और आंधी चलने लगी, बहुत ऊंची ऊंची लहरें आंधी के प्रभाव से उठने लगी, और यहां तक कि वो लहरें नाव के भीतर आने लगी। और वो शिष्य प्रभु यीशु मसीह के जिनकी जिंदगी गलील सागर में बीती थी, रात और दिन वो सागर में ही काटते थे, घबरा गए। प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपको हमारी चिंता नहीं है, हम तो मर रहे हैं, हम तो नाश हो रहे हैं, मृत्यु हमारे सामने है। मृत्यु घबराहट को उत्पन्न करती है, और प्रभु यीशु मसीह फिर उनकी घबराहट को दूर करते हैं। वो कहते हैं कि तुम संदेह क्यों करते हो अभी तक? मृत्यु का डर घबराहट उत्पन्न करता है। मेरे पास एक किताब है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से आजादी, और इसे 2 लेखकों ने लिखा है मिलकर, नील एंडरसन और रिच मिलर ने। बाइबल के दृष्टिकोण से ये किताब लिखी गई है कि कैसे आजादी हम पाएं यदि हमारे हृदय में डर है, जिसमें प्रमुख रूप से उन्होंने मृत्यु के डर के विषय में चर्चा की है। और वो कहते हैं कि मृत्यु का डर सारी घबराहटों का सरताज है। मौत का जो खौफ है वो सारे डर का सरताज है। मौत का डर, मृत्यु का डर अनेक चिंताओं को जन्म देता है, और मेडिकल साइंस में इसे थैनाटोफोबिया कहते हैं। मृत्यु का डर अनेक चिंताओं को जन्म देने वाला है। कैसी चिंताएं मैं आज आपके समक्ष रखता हूं। जैसे हम चिंता करने लगते हैं खुद की मौत के बारे में, मरने का डर, मैं कैसे प्राण त्यागूंगा। और ये साधारण डर नहीं है, बहुत बड़ा डर है। मेरे प्राण कैसे जाएंगे। भविष्य की चिंताएं हमारे मन में होती हैं। मृत्यु के पश्चात क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे कैसे करेंगे। पत्नी सोचती है यदि मेरी मृत्यु हो गई मेरे पति का क्या होगा। पति सोचता है कि यदि मेरी मृत्यु पहले हो गई तो मेरी पत्नी का क्या होगा। और दोनों सोचते हैं कभी कभी हम दोनों मर गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। ये सच्चाई है जीवन की, आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये घबराहट उत्पन्न करती है मन में, ये डर पैदा करती है। मृत्यु का खौफ है, मृत्यु का डर है, सारे डरों का सरताज है ये। यदि बच्चे सीधे साधे हों तो भी हम घबराते हैं कि हमारे बच्चे तो बहुत सीधे हैं, इस दुष्ट संसार में वो कैसे जीवन यापन करेंगे। और बच्चे यदि बिगड़े हों तो भी डर है कि हमारे बच्चे बिगड़े हैं, कैसा जीवन व्यतीत करेंगे। हर प्रकार से खौफ के साये में मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करता है। नरक जाने का भी खौफ रहता है हमें। हम में से बहुत से लोग इसी चिंता में होते हैं कि मृत्यु के बाद यदि हम नरक की पीड़ा में जाएं तो हम कैसे करेंगे। कभी कभी हम इस खौफ में होते हैं यदि हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, उनकी मृत्यु करीब हो, अंतिम सांसें गिन रहा हो, खासकर यदि परिवार में बच्चों की ऐसी स्थिति हो जाए, वो मृत्यु शैया पर हो, तो मृत्यु एक घबराहट पैदा करती है, खासकर माता पिता के हृदय में। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना 11:21 पद में मार्था मरियम उसी घबराहट से होकर गुजर रही है। प्रभु यीशु मसीह को सूचना भेजी गई है यूहन्ना के विषय में, जिससे प्रभु बहुत प्रेम करते थे।
बीमार है, सूचना मिली, प्रभु ठहर गए, मृत्यु हो गई। मृत्यु के 4 दिन के बाद बैतनिया वो पहुंचते हैं। इतना समय मार्था मरियम ने अपने भाई की सेवा में लगा दिया उन्होंने, और मृत्यु हो गई तो प्रभु की प्रतीक्षा में उन्होंने लगा दिया। घबराहट से भरी जिंदगी वो जी रहे थे, और प्रभु पहुंचते हैं जब उनके पास। 21 पद में लिखा है, पढ़िएगा। यूहन्ना मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। प्रभु आप होते यहाँ पर तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। इतना प्रेम, इतना स्नेह अपने भाई से। वैसे भी बहनों के हृदय में अपने भाइयों के लिए बड़ा प्रेम होता है। वो कहती है, आप होते प्रभु मेरा भाई नहीं मरता। क्यों नहीं आए प्रभु समय पे, क्यों नहीं आए? एक भजनकार ने, नाम तो नहीं लिखा उनका, लेकिन बहुत प्यारा भजन उन्होंने लिखा, भजन संहिता 116। और जब उन्होंने लिखा इस भजन को, उन्हें चंगाई मिल गई थी, और वो लिखते हैं कि मैंने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया है जब मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। 116 का 3 यदि आपको मिला है तो जरूर पढ़िएगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। इस तकलीफ से वो गुजरा है, मृत्यु को पल पल उसने महसूस किया है, और वो संघर्ष कर रहा है जीवन और मृत्यु के मध्य में। और अपनी स्थिति का वो बाद में बयान कर रहा है कि मेरे चारों तरफ मृत्यु की रस्सियां थी, मैं उससे जकड़ा हुआ था। और आगे, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा हुआ था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। घबराहट उत्पन्न करता है मृत्यु ने सबको भयभीत कर रखा है। और इसीलिए मेरे और आपके चिंतन का अगला विषय ये है, जो तीसरी सच्चाई है कि कारण क्या है मृत्यु का, कारण क्या है। तीसरी सच्चाई की तरफ हम जाएंगे। क्या कारण है, और कारण ढूंढना है तो हमें अदन की वाटी का चलना पड़ेगा। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी, हम सब जानते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा। आज्ञा दी थी कि आदम तू वाटिका के सभी वृक्षों को बेखटके खा सकता है, बिना किसी हिच के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, लेकिन एक वृक्ष का भय तेरे जीवन में हमेशा होना चाहिए, और वो वृक्ष है भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष, वर्जित वृक्ष है। उसके फल को कभी नहीं खाने की आज्ञा परमेश्वर ने दी, और इसी के साथ परमेश्वर ने परिणाम की भी घोषणा कर दी। और परिणाम ये बता दिया, कॉन्सिक्वेंसेस, कि यदि तू खाएगा तो मर जाएगा। और हुआ वही जो नहीं होना था। उत्पत्ति 3 अध्याय के 7वें पद में 3 बातें लिखी हैं। 7वें पद में पहली बात लिखी है कि दोनों की आंखें खुल गई। पहली बात, जब उन्होंने फल खाया, शैतान के बहकाने से जब उन्होंने फल को खाया तो दोनों की आंखें खुल गईं। फिर उसके दूसरे भाग में लिखा है, आप पढ़िएगा जरा 7वां पद। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं। हाँ, दूसरी बात, वो जान गए कि वो नंगे हैं। अब यहाँ पर उनको भले बुरे का ज्ञान आ गया, उनको बुरा लगने लगा नग्नता एक दूसरे की। तो उनको जब इसका एहसास हुआ, जब उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, पाप किया है उन्होंने, तब उन्होंने तीसरा काम किया। यहाँ पर पढ़िएगा, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर उन्होंने वस्त्र बना लिए, अंजीर के वस्त्र, अंजीर के पत्तों को जोड़ जोड़ करके अपने लिए वस्त्र बना लिए। और 3 अध्याय के 8वें पद के अंतिम पंक्ति में लिखा है कि वो परमेश्वर से छिप गए। पाप हमेशा अपने आप को छिपाता है।
ये पाप है, ये कारण हम देख रहे हैं कि मृत्यु का कारण क्या है। परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तू उस फल को खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। पहली मृत्यु आदम और हवा की हुई आत्मिक मृत्यु। परमेश्वर के साथ उनका जो संबंध था वो टूट गया, आत्मिक मृत्यु। और उसके बाद परमेश्वर ने उनके शारीरिक मृत्यु की घोषणा की। पद 19 पढ़िएगा। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में आदम तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। आदम तू उसी में से निकाला गया, उसी में से बनाया गया है। तू तो मिट्टी है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा, परमेश्वर ने आदम से कहा। संपूर्ण उत्पत्ति में यही वर्णन है। जन्म हुआ, इतने वर्षों के बाद मृत्यु हो गई। ये सिलसिला आज तक चल रहा है। हमारी भी आत्मिक मृत्यु होती उस दिन जब हम अपने आप को परमेश्वर से छिपाते हैं, अर्थात हम पाप करते हैं। और हमारी भी शारीरिक मृत्यु होती उस दिन जबकि वास्तव में हमारी देह से हमारा प्राण निकल जाता, हमारी आत्मा निकल जाती है। मसीहियों के कब्रिस्तान में भी आप यही बात पाएंगे। हर कब्र के ऊपर लिखा रहता है जीवन का प्रारंभ कब हुआ, जीवन का अंत कब हुआ। मृत्यु मुझे, आपको, सबको विचलित कर देती है। कारण लिखते हैं संत पौलुस रोमियो 5:12 में। इसे जरूर पढ़िएगा और अंडरलाइन करके आप रखिएगा। कारण क्या है मृत्यु का? संत पौलुस लिखते हैं, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया, अर्थात आदम के द्वारा पाप इस संसार में आया। और वो कहते हैं पाप के द्वारा मृत्यु आई। कौन सी मृत्यु? आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, ये दोनों मृत्यु पाप के द्वारा आई। और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। हर पीढ़ी में जो लोग पैदा हुए हैं वो पाप के उस अंश को लेकर के पैदा हुए जो अंश आदम ने अपनी अगली पीढ़ी को दिया है। ये पाप का अंश हमारे डीएनए में है, स्वभाव से ही हम पाप की संतान हैं। और ये मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। वो लिखते हैं बाइबल में यदि मृत्यु कारण है तो बाइबल में मृत्यु का निवारण भी है। एक मसीही के लिए मृत्यु पराजय का नहीं परंतु विजय का प्रतीक है। जय मसीह की। हर मसीही के लिए मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, जीवन का प्रारंभ है। मृत्यु जीवन का डर नहीं है परंतु जीवन का आनंद है। क्योंकि चौथी सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजयी है और इसीलिए वो सर्वोपरि है, इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। मृत्युंजयी आज तक कोई नहीं हुआ। हमने देख लिया कि कोई ऐसा नहीं है जो सदैव जीवित रहे, सदैव अमर रहे, चाहे वो कितने भी बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो जाएं, कितने भी बड़े राष्ट्राध्यक्ष क्यों ना हो जाएं, राजा हो, रंक हो, अमीर हो, फकीर हो, मृत्यु के आगोश से कोई बच नहीं पाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजयी है। मृत्यु के ऊपर उन्होंने विजय को प्राप्त की है। और हमने गीत गाया प्रारंभ में, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्युंजय जयकार। मृत्यु के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की। इब्रानियों के 2 अध्याय में आज हमारे नए नियम से जो पाठ पढ़ा गया, हम उसके 3 पदों को देखेंगे। इब्रानी 2:14 का जो सेकंड पार्ट है उसे हम देखेंगे। ताकि के बाद पढ़िएगा। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी
अर्थात शैतान को निकम्मा कर दी। दो बातों को हम देखेंगे यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्युंजयी होकर दो कार्य किए हैं। पहला कार्य उन्होंने किया 14वें पद के दूसरे हिस्से में, ताकि मृत्यु के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को शक्ति मिली थी, कब मिली थी? अदन की वाटिका में मिली थी, जब आदम पराजित हो गया। आदम ने पाप किया और आदम का पतित होना, पराजित होना शैतान को अधिकार दे गया मृत्यु के ऊपर। उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उसके बाद अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को निकम्मा कर दे, पावरलेस कर दे, शक्तिहीन बना दे। कैसे संभव हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा। और 15वां पद पढ़िएगा, दूसरा कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। और जितने मृत्यु के भय के मारे मृत्यु के भय के मारे, मृत्यु के घबराहट में, जिनको मृत्यु का खौफ है, डर है, मेरे और आपके समान जितने भी लोग हैं, जितने मृत्यु के भय के मारे, आगे जीवन भर दासत्व, मैं और आप दासता में थे, मैं और आप परतंत्रता में थे। किसकी परतंत्रता में, किसकी दासता में मैं और आप थे? शैतान के दासत्व में परमेश्वर का वचन कहता। जीवन भर हम उसकी दासत्व में थे, उसके अधिकार क्षेत्र में थे। आगे लिखा है, उन्हें छुड़ा ले। जय मसीह की। उन्हें छुड़ा ले, मुझे और आपको और सभी को जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं। शैतान के अधिकार से छुड़ाकर अपने अधिकार में ले आए प्रभु यीशु मसीह। छुटकारा दिया उन्होंने अपनी मृत्यु के द्वारा। लेकिन मृत्युंजयी होने के लिए यीशु मसीह को स्वयं मरना था। और ये कैसे संभव हुआ? इब्रानी इस बात को कहते हैं, और आज मैं आप सभी के सामने इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। विगत रविवार हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह मानव को बचाने के लिए स्वयं मानव बन गए, अर्थात परमेश्वर मानव बन गए। लेकिन इस मानव बनने की प्रक्रिया कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी, बहुत लंबी प्रक्रिया थी। इसीलिए हजारों वर्ष लगे प्रभु यीशु मसीह को आने में। इब्रानी दूसरे अध्याय के 9वें पद में हम कुछ बातें पढ़ते हैं, पढ़िएगा। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण स्वर्गदूतों की मृत्यु नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में स्वर्गदूत बनकर नहीं आए। स्वर्गदूत होते तो मृत्यु ही नहीं होती, मृत्यु नहीं होती तो पुनरुत्थान नहीं होता, और पुनरुत्थान नहीं होता तो वो मुझे और आपको कैसे एक्सप्लेन करते कि मृत्यु के पश्चात मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, तुम्हारा भी पुनरुत्थान होगा? कैसे प्रमाणित करते इस बात? स्वर्गदूतों से अपने गुणों में यीशु मसीह कम किए गए। लिखा है, स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया मृत्यु का दुख उठाने के कारण। मैंने बताया आपको कि स्वर्गदूतों की मृत्यु नहीं होती, वे अमरता के लिए सृजे जाते हैं। ये गंभीर विषय है, फिर कभी इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। आगे लिखते हैं वो महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए हम देखते हैं, क्योंकि मृत्युंजयी हैं प्रभु यीशु मसीह, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें महिमा दी है, आदर का मुकुट उन्हें पहनाया है। और अब पढ़िए 14वें पद का पहला हिस्सा। नहीं, एक मिनट। आदर और महिमा का मुकुट पहने हुए देखते हैं, उसके बाद प्रमुख पंक्ति है, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हर एक मनुष्यों से प्रेम किया, और प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्यों के लिए अपने प्राण को दिया है।
कितना अद्भुत है ये जानना। जय मसीह की। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के अनुग्रह से हरेक मनुष्यों के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। मेरे और आपके लिए, जगत के हरेक लोगों के लिए मृत्यु का स्वाद उन्होंने चखा है। अब पढ़िएगा 14वें पद का पहला हिस्सा। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लड़के मांस और लहू के भागी हैं। आदम की दूसरी पीढ़ी, आदम की पीढ़ी मांस और लहू पापमय हो गई, उसकी दूसरी पीढ़ी भी पापमय हो गई। और इसी प्रकार जैसा मैंने आपको बताया, जनरेशन टू जनरेशन ये पाप ट्रांसमिट होता गया और इस पाप ने मृत्यु को लेकर के आया, मृत्यु ले आया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अपना प्राण देने के लिए आए, कुर्बान करने के लिए, मेरे और आपके लिए। मत्ती 20:28 में उन्होंने कहा, मैं बहुतों के छुटकारे के लिए प्राण देने आया। यूहन्ना 10:11 में लिखा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना 15:13 में वो कहते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र के लिए अपना प्राण देता है। वो मित्र बन करके आ गए। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के सामने अपनी मृत्यु की घोषणा की, लेकिन शिष्यों ने विश्वास नहीं किया। मत्ती 16:21 में जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम जाऊं, लोग वहां मुझे पकड़ेंगे और मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, मुझे मारेंगे, मैं मरूंगा लेकिन तीसरे दिन जीवित हो उठूंगा। विश्वास नहीं किया शिष्यों ने, और पतरस जाकर के प्रभु यीशु मसीह को झिड़कने लगा। और तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। क्यों झिड़क रहा था पतरस? क्योंकि सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को मसीह समझते थे। मसाया, मसीह अर्थात वो अमर है, मसीह मरने वाला नहीं है, तो ये मसीह मर कैसे सकता है? और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, तो मरकुस बयान करते हैं 15 अध्याय के 32 पद में, वो लिखते हैं कि लोग सिर हिला हिलाकर प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे और कह रहे थे, चैलेंज कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह को, यदि तू मसीह है तो क्रूस पर से उतर आ, साबित कर कि तू मसीह है, और यदि तू क्रूस से उतरेगा तब हम विश्वास करेंगे कि वास्तव में तू मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए मृत्यु का स्वाद चखा। इसलिए मैं और आप मृत्यु से घबराएं नहीं, इस बात को नोट करके रख लें। अब मृत्यु मेरे और आपके जीवन में कभी कोई घबराहट पैदा ना करे, क्योंकि मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के स्वाद को चख लिया है। संत यूहन्ना कहते हैं, 1 यूहन्ना 3:14 में, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। तो फिर काहे कब है, फिर काहे की घबराहट? मृत्यु से पार हो गए हैं हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह केवल प्राण देने नहीं आए, केवल मरने के लिए नहीं आए, पर मरकर जीवित होने के लिए आए, मृत्युंजयी होने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और इसीलिए संत पौलुस लिखते हैं 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के 55, 56, 57 पद में, जिसे मैंने आज प्रारंभ में पढ़ा, और वो कहते हैं, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के विजय को, जो इस जगत में था, चल रहा था, राज्य कर रहा था मृत्यु, प्रभु मसीह ने उसके डंक को समाप्त किया है। प्रभु यीशु मसीह यदि मरते नहीं तो फिर जीवित कैसे होते? पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवित ईश्वर होने का प्रमाण दिया। मेरी और आपकी प्रत्येक चिंता, प्रत्येक घबराहट को प्रभु यीशु मसीह दूर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्था से, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कदापि नहीं मरेगा। और फिर मार्था से प्रश्न करते हैं, क्या तू विश्वास करती है?
वो कहती प्रभु मैं कर चुकी हूँ विश्वास आपके वचन के ऊपर। क्या मैं और आप ऐसा आज कह सकते हैं कि मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, उस प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने मृत्यु के स्वाद को चखा है, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए जिसने मेरे मन से मृत्यु के खौफ को, डर को, घबराहट को, चिंता को, बेचैनी को निकाला है। क्या विश्वास करते हैं कि जैसे उनका पुनरुत्थान हुआ वैसे मेरा भी पुनरुत्थान हुआ? एक पास्टर ने अंतिम सांस लेते हुए व्यक्ति से कहा, उस व्यक्ति ने पास्टर को बुलाया और कहा कि मैं लगता है कि जी नहीं पाऊंगा, पादरी साहब आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं बहुत घबरा रहा हूं, मैं बहुत डर रहा हूं। पास्टर ने कहा उससे कि आप मृत्यु से नहीं डरे, डरे तो उस बात के लिए कि क्या आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया है। किससे डर रहे हैं आप? क्या मौत से डर रहे हैं? बिल्कुल मत डरिए। डरिए इस बात के लिए यदि आपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, और इसीलिए अभी ये समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। क्या आपने स्वीकार किया है? आइए हम प्रार्थना में जाएं। मैं आप सभी को अवसर दूंगा कि आप अपनी जिंदगी को अभी प्रभु यीशु मसीह के समक्ष रखें, और यदि आपने स्वीकार नहीं किया प्रभु यीशु मसीह को, तो अवसर है कि आप स्वीकार करें। मृत्यु न सिर्फ अवश्य संभावी है, लेकिन मृत्यु का कोई ठिकाना भी नहीं है। कोई नहीं जानता कि कब, किस वक्त, कहां पर वो उठा लिया जाएगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, इनकार ना करें। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ सहा, स्वर्गदूतों से कम किए गए, मृत्यु का स्वाद चखा, बदले में उन्होंने हम सभी को छुड़ाया जो भय के मारे दासत्व में थे। सबसे बड़ा खौफ, मृत्यु का खौफ, प्रभु यीशु मसीह ने आजादी दी उससे। हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं, अपने हर एक दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने बड़ी गंभीरता से आज के वचन को सुना है। उनकी जिंदगी के ऊपर आपकी कृपा की दृष्टि बने प्रभु, और हर एक दर्शक, हर एक श्रोता आपको स्वीकार करें। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिन्होंने हम में से हर एक के लिए मृत्यु का स्वाद चखा है और बदले में हमें शैतान की दासता से छुड़ाया है, मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह। जय।